सब लोग बोलते हैं वी गॉट फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। बट फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, व्हाट आर दे फॉर? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ गाइड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट आया कहाँ से था। तो लेट मी टेल यू, वी गॉट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज इंडिया गॉट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस, दैट इज फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो इंस्पायर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 दिए हैं, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35 तक। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये फंडामेंटल राइट्स आखिर करते क्या है। तो ये लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है, लोगों को डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए बैकअप मिलता है, वो फंडामेंटल राइट्स के वजह से मिलता है। फंडामेंटल राइट्स हमें कुछ राइट्स देते हैं जिससे हम रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड वे में हमारी लाइफ को जी सकते हैं। चलो अब हम फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट कोई भी गलत एक्शन लेता है तो हमारे पास राइट है कि हम उसको अपोज भी कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली टू सपोर्ट द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल इफ द स्टेट इज मिसयूजिंग देयर पावर अगेंस्ट देम। Second, some fundamental rights are also available against the private individual. So yes, कोई individual के against पे action लेने का we have right. Third, fundamental rights are not absolute. Some reasonable restrictions are imposed on them. फंडामेंटल राइट से ये फ्रीली और एब्सोल्युटली नहीं, उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। फोर्थ, कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किया जा सकता है और पास में किया भी जा चुका है। बट देर आर 2 आर्टिकल्स जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। दे आर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस and Article 21 protection of life and personal liberty. In Indian Constitution we originally had 7 fundamental rights, but 1978 के 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 का राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटाया गया था, और उससे आर्टिकल 300 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ लीगल राइट ऐड किया गया था। सो दिस वॉज इट फॉर फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, द आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जिसमें फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। दिस इज द सीरीज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो स्टे कनेक्टेड। होप यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आर फंडामेंटल राइट्स और वो क्यों होते हैं। इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, रिमेंबर वी हैव टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। बाय, टेक केयर।